नियोजन केलं पाहिजे, पण देशाच्या पंतप्रधानांनी कितपत प्रचार केला पाहिजे हा सुद्धा सवाल विचारला जातोय। सध्या काँग्रेसचे नेते गोपाल तिवारी सुद्धा आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। तिवारीजी, आपण पाहतोय की सध्या 5 पैकी 3 राज्यांमध्ये तरी तिवारींचा संपर्क थोडासा तुटलेला आहे। आपण पुन्हा एकदा जाऊयात किशोर जोशींकडे। किशोर जोशीजी, तुमचा मुद्दा आपण पूर्ण करा। काय म्हणत होता तुम्ही? नाही नाही, माझं काय म्हणणं आहे की जरी देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री जरी असले तरी पक्षाचा शेवटी प्रचार करण्याचं चुकीचं काय आहे? कारण आज कुठल्याही याच्यामध्ये निवडणुकीमध्ये संपूर्ण ताकदीने उतरणं हा भारतीय जनता पक्षाचं ध्येय आणि त्याचं ते काम करतायत। त्यामुळे चुकीचं काय याच्यामध्ये मला काही वाटत नाही। इतके दिवस अगोदरचे जे काँग्रेसचे पंतप्रधान त्यांनी कधी पक्षाचा प्रचार केलाच नव्हता। 100% केला होता। प्रत्येक जण करत असतो आपापल्या पक्षाचा प्रचार आणि त्या जर कंप्लीट स्थानिक ह्याच्यापर्यंत जाऊन प्रत्येक ठिकाणी जर नियोजन केलं असेल तर त्याच्यात चुकीचं काय असं मला बिलकुल वाटत नाही। नक्कीच यावर आपण प्रतिक्रिया घेऊयात। पत्रकार सध्या अंबरनाथ सिन्हाजी सुद्धा आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। सिन्हाजी, आपण पाहतो की ज्या पद्धतीने जोशीजी म्हणतायत की देशाच्या पंतप्रधानांनी किंवा गृहमंत्र्यांनी तिथल्या राज्यामध्ये जाऊन अगदी आठवडाभर प्रचार सभा घेणं, रॅली घेणं याच्यामध्ये काही चुकीचं नाही असं ते म्हणतात। मात्र तिथलं जे स्थानिक संघटन आहे ते मजबूत करण्यासाठी भाजपने नेमकं काय केलं असं तुम्हाला वाटतंय की सध्या चित्र असं आपल्याला पाहायला मिळतं? तो एक अलग से इफेक्ट है। वो आप मोदी जी कहाँ जहां पे भी जाएंगे उसका तो एक अलग इफेक्ट है, वो तो डेफिनेटली है। उसको आप नकार नहीं सकते। जैसे कि ममता बनर्जी का एक अलग से इफेक्ट है। लेकिन द थिंग इज दैट ये जो मैं एक बार यही बोल रहा हूँ कि लोकल लीडरशिप जो है, लोकल लीडरशिप को और भी स्ट्रांग होना पड़ेगा आगे। और अगर अभी भी ट्रेंड अगर चेंज हुआ, अगर तृणमूल का ट्रेंड अभी देखेंगे आगे जाके, अगर उनका अच्छा हुआ, इसका श्रेय जाता है उन लोकल लेवल पे लीडर्स जो है। अभी लोकल लेवल पे अगर आप देखेंगे बीजेपी का लोकल लेवल में लीडरशिप उतना स्ट्रांग नहीं है। उन लोगों का संगठन नहीं है, लोग नहीं है, लीडर्स ज्यादा है, टॉप हैवी है। उधर पे अगर बंगाल में देखेंगे टॉप हैवी है, लीडर्स बहुत ज्यादा है, नीचे का पोर्शन में लोग वो कम है। ये हम लोगों ने देखा, मतलब जहां पे भी जाएंगे उधर पे बहुत सारे जगह पे लोग नहीं है। सिंपल सा मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। दीवार पे जो ग्राफिटी होता है ना, वो इलेक्शन के पहले जो लिखने वाले जो लोग होते हैं, हर पार्टी ने लिख दिया, छोटे से छोटे पार्टी भी लिख दिया। बीजेपी का एक भी नहीं है, 2 1 4 पोस्टर लगा के निकल गए। आपका लोकल अगर आप कोई भी प्रॉब्लम या तो कोई भी चीज बोलेंगे, लोकल लेवल का लोग आपका वहां पे हाँ दादा आता हूँ, लेकिन आते नहीं कोई। 7 दिन 10 दिन निकल जाता है, कोई लोग नहीं है। तो ये जो है इसके लिए ही वो सेंट्रल लीडरशिप को आना पड़ा। और सेंट्रल लीडरशिप आके उन लोगों ने जो मोदी फैक्टर है, वो मोदी फैक्टर के ऊपर ही वो गया। और ऊपर से ममता बनर्जी को अगर कोई हरा सकता है तो ममता बनर्जी हरा सकता है। अच्छा। बिकॉज ममता बनर्जी जमीन से जुड़े हुए 50-60 साल, वो हर चीज जानता है, नस नस जानता है। तो अभी अगर तृणमूल की तरफ आप देख रहे हैं कि ट्रेंड नहीं जा रहा है, उसका श्रेय भी ममता बनर्जी को ही जाता है। क्योंकि क्या है, वो तृणमूल पार्टी में एक तो उन लोगों का मेजर एक जो एक्यूजेशन है लोगों का कि माइनॉरिटी अपीयर्समेंट। दूसरी चीज वो मेजर जो, जैसे मैंने बोला कि एजुकेशन का जो स्कैम हुआ, आर्टिकल जो हुआ, ये सारी चीज लोगों का मन में बहुत बड़ा धक्का लगा। क्योंकि बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो एनवायरनमेंट है, इट इज नॉट लाइक कंड्यूसिव टू दैट। वैसा नहीं है, ये कुछ नॉर्मल चीज नहीं है। तो ये सारी चीज हैज आल्सो प्लेड अ मेजर इफेक्ट। तो लोगों ने मिलकर वोट दिया। अगर जितना भी आप ट्रेंड देख रहे हैं, वो लोगों ने मिलकर वोट दिया। नक्कीच सिन्हाजी, ज्या पद्धतीने तुम्ही म्हणालात की विजयाचं श्रेय जशा पद्धतीने ममता दीदींना जातं, अपयशाला सुद्धा त्याच जबाबदार असतील असं तुम्ही म्हणता। आपण आता जाऊयात केरळमध्ये मात्र जरा चांगली परिस्थिती काँग्रेससाठी म्हणावी लागेल, कारण तिथं काँग्रेसला सध्या यश पाहायला मिळते। एकीकडे संपूर्ण देशामध्ये भाजप अशा पद्धतीने वाटचाल करते आणि त्यामध्येच केरळमध्ये मात्र काँग्रेसनं चांगला जम बसवल्याचं सध्या पाहायला मिळतं। तर केरळमधली परिस्थिती काँग्रेसनं कशा पद्धतीने हाताळली असेल, तिथं त्यांना यश पाहायला मिळतंय, तिथं त्यांनी नेमकी काय रणनीती वापरली असं वाटतं सिन्हाजी? अच्छा, केरल में देखिए, मैं केरल में या तो जहां पे भी आप जो भी ट्रेंड चेंजेस देख रहे हैं ना, वो जो वहां पे जो लीडर्स है या बहुत ही शुरुआती रुझान, तो न मुंह मुरझाना चाहिए, न बहुत खिलखिलाना चाहिए। थोड़ी इंतजार करें और फिर जब स्थिति स्पष्ट हो फिर चर्चा करें। हमें पूरी उम्मीद है कि 5 राज्यों में
कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी बहुत मजबूती से जीतेंगे। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों को जो होता है, आप भी किताब लेके बैठते न हैं, एग्जिट पोल्स में देख पे ज्यादा रुचि लेते हैं, न इंटरनल असेसमेंट तो इंटरनल होती है, उसको तो सार्वजनिक नहीं किया जाता। लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस बार लोकतंत्र बहुत मजबूती से जीतने वाला है। ठीक है। थैंक यू। त्यांना सुद्धा अजून असंच वाटतं की काँग्रेस या 5 राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी करेल असं पाहायला मिळते। सिन्हाजी, मी पुन्हा तुमच्याकडे येते, तुम्हाला नेमकं काय वाटतं? लेफ्ट फ्रंट के ऊपर भी देयर इज एन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ रहा है, वो लेफ्ट फ्रंट के ऊपर भी वो आएगा, वही चीज आ रहा है। और उधर पे लेफ्ट फ्रंट में कांग्रेस ने कितना अच्छा काम किया या कांग्रेस के संगठन कितना स्ट्रांग है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरा जानकारी में नहीं है। लेकिन इतना तो मालूम है कि लोगों में एक लाइक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो आता है और वही चल रहा है लेफ्ट फ्रंट में। लेफ्ट फ्रंट बहुत बहुत खराब होगा, वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उधर पे भी सिचुएशन टाइट होगा। अल्टीमेटली जहां पे देखेंगे हम लोग, जहां पे बात वो खत्म होगा, हर जगह पे हर वो तीनों स्टेट में, आपका तमिलनाडु में भी वैसा ही होगा। तमिलनाडु में भी विजय आ गया अचानक, बीच में से एक लाइक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी लेके आ गया। नीचे वो केरल में भी वो आपका ट्रेंड जो है उधर पे देखेंगे कि आधा आधा है, बहुत वो टफ है। हंग पार्लियामेंट जहां जहां पे होने का चांसेस है उधर पे थोड़ा वो दिक्कत है, लेकिन हंग पार्लियामेंट तमिलनाडु या तो आपका बंगाल में नहीं होगा 100%। केरल में स्थिति थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफरेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उधर पे वो लेफ्ट फ्रंट भी अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैं वो बार बार बोलता हूँ, इलेक्शंस अभी भी काउंटिंग अभी भी चल रहा है। लेफ्ट फ्रंट उधर पे बहुत स्ट्रांग है, एक संगठन उन लोगों का बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कांग्रेस का भी एक ऑब्वियसली एक लाइक एंट्री है और कांग्रेस बहुत अच्छा कर रहे हैं उधर पे, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का यहाँ पे चांसेस तो काफी है इस बार। सिन्हाजी, खरं तर आपण पाहतो की दक्षिणेकडचं एक मुख्य राज्य म्हणजे तामिळनाडू, तिथं प्रादेशिक अस्मिता असेल, विकास असेल, म्हणजे प्रादेशिक मुद्देच तिथं बऱ्यापैकी चालतात असं आपण पाहतो। आणि तामिळनाडूमध्ये आता स्टॅलिन यांच्या कामगिरीकडे पाहून तुम्हाला नेमकं काय वाटतं? देखिए तमिलनाडु में अगेन तमिलनाडु में ये जो विजय का जो फैक्टर आया लास्ट में, ये एक एकदम डिफिकल्ट ट्रैजेक्टरी है। ये विजय का तो पॉपुलैरिटी है, लेकिन इसके पहले बहुत सारे हीरोज आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखे कि कमल हसन भी आए थे, बहुत लोग आए थे। लेकिन ये जो ट्रेंड सेटर, ये हम लोग ने सिर्फ देखा कि आंध्र प्रदेश में देखा, पवन कल्याण जी ने पूरा पे पूरा वो चेंज कर दिया। और यहाँ पे भी विजय का जो इफेक्ट है वो एक लाइक बड़ा इफेक्ट होगा, और विजय और वो आपका बीजेपी शायद वो मिलके वो एआईएडीएमके मिलके शायद वो गवर्नमेंट बन सकता है, पता नहीं, बिकॉज वो बीजेपी फैक्टर बीच में आ सकते हैं, वो तीनों को जोड़ सकता है। ये एक लाइक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में इनकम्बेंसी फॅक्टर है उधर। पश्चिम बंगालमध्ये दीदींची सत्ता जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत, कारण आता तामिळनाडूमध्ये सिनेस्टार रियल स्टार ठरलेला आहे। तामिळनाडूमध्ये सुद्धा सत्तांतर झालेलं आहे। विजय थलापतीनं स्टॅलिनचा वारू रोखलेला आहे, त्यामुळे स्टॅलिनला सुद्धा मोठा धक्का बसतोय। पश्चिम बंगालमध्ये सुद्धा दीदींची सत्ता जाणार आहे। तृणमूल काँग्रेस 119, भाजप 143, काँग्रेस 6 जागांवरती समाधानी आहे, अन्य जागां 5 मिळतात। तामिळनाडूमध्ये सुद्धा मोठं सत्तांतर झालंय। विजय थलापतीनं आपल्या पक्षाचा झेंडा कायम रोवलेला आहे, त्यामुळे ह्या आता अपडेट्स आपण पाहतोय। Let's get the official. हम वैसे भी जीत की अपेक्षा में आए थे। अब आप लोगों के लिए आगे की क्या सिचुएशन रहेगी और आप लोग क्या कोशिश करेंगे केरल स्टेट के लिए जो यहाँ और कुछ एक्स्ट्रा दे पाए? देखिए, हम लोग परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के इतनी बुरी तरह की राजनीति चले हैं इस सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति ले आना बड़ी बड़ी जरूरी है। बार बार ये सवाल आ रहा है कि सीएम कौन होगा, क्योंकि आप खुद एक एमपी है। इस विषय पे बाहर कैसी वेणुगोपाल के लगे हुए हैं। इस विषय पे हम अभी बात नहीं करना चाहते हैं। चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए। खड़गे साहब जो कांग्रेस अध्यक्ष ने
वो किसी को भेजेगा जीते हुए एमएलए के साथ बात करने के लिए, उसके बाद वो लोग उनकी राय दे देंगे, फिर हाईकमान तय करेंगे। ये है हमारे कांग्रेस की रीति, तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? बट एमपी बतौर एमपी का सीएम अगर स्टेट एक्सेप्ट करता है एमएलए तो आपको लगता है कि अंत में तो ये आप दिल्ली में जाके पूछेगा, यहाँ मुझे नहीं। എന്തായാലും തൃശ്ശൂരിലെ ലീഡ് നിലനിർത്താൻ ചേല दरम्यान आपण पाहतोय सध्या प्राथमिक आकड्यांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला अखेर बहुमत मिळालेलं आहे। 130 जागा तृणमूलला मिळाल्या तर भाजपला 149 जागा मिळालेल्या आहेत। काँग्रेस 5 जागांवरती अजूनही स्थिर आहे, ते पुढेही जात नाही मागेही जात नाहीयेत। अन्य जागा या 5 मिळाल्या तर तामिळनाडूमध्ये विजय थालापतीनं आपल्या पक्षाचा झेंडा हा आता रोवलेला आहे। केरळमध्ये सुद्धा काँग्रेसला निराशा मिळालेली आहे। त्यामुळे एकंदरीतच पश्चिम बंगालमध्ये अखेर ममता बॅनर्जींची सत्ता गेल्यात जमाय। आता मी पुढचे अपडेट्स घेण्यासाठी मी जाणार आहे कल्याणी दीक्षितकडे। कल्याणी, नक्कीच सिद्धेश, आपण पाहतो की पश्चिम बंगालमध्ये सध्या चित्र पालटल्याचं पाहायला मिळते, वारं फिरल्याचं दिसतंय, कारण ममता दीदींना मोठा धक्का बसलेला आहे। आणि याच संदर्भात आपण बातचीत करूयात। सध्या पत्रकार अंबरनाथ सिन्हा आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। सिन्हाजी, आपण पाहतोय की पश्चिम बंगालमध्ये यंदा भाजपनं सत्ता आणलेली आहे। तृणमूल काँग्रेस इतका वर्ष खरं तर सत्तेमध्ये होती आणि दोन्ही पक्षांकडून अतिशय जोरदार प्रचार करण्यात आला होता, मात्र ममता दीदींना आता धक्का बसल्याचं दिसतंय। नेमकी काय कारणं असावीत? जैसे मैंने बताया डेफिनेटली काम कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या होता है ना, इनकम्बेंसी में एक बेसिक प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी आगे जाते हैं लोग, थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है लोग, तो लोगों को ये फैक्टर शायद लगा। और दूसरी चीज है कि एक मेजर जो कंप्लेन है सभी लोगों का यहाँ पे, मैंने जैसा जैसा सुना लोगों से, जैसा बात किया कि दे हैव दिस कंप्लेन अबाउट लाइक माइनॉरिटी अपीजमेंट। तो ये दो फैक्टर ममता दी के अगेंस्ट हो जा रहे हैं, तो यही दो फैक्टर के ऊपर लोगों ने वो बहुत भारी मत से वोट किया। देखिए, अभी इसमें एक चीज शायद समझ में आ रहा है कि एसआईआर का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं हुआ। एसआईआर का इफेक्ट शायद जहां पे, हाँ ठीक है, करीब करीब अभी भी बहुत लोगों का नाम, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 30-40 लाख का नाम अभी भी एजुकेशन है, आई मीन इट्स लाइक वो ट्राइब्यूनल में है, तो ये एक शायद वो छोटा सा फॅक्टर है। लेकिन आणि इतिहासात त्याची नोंद होईल, कारण की प्रधानमंत्री एक राज्याच्या निवडणुकीमध्ये पूर्ण वेळ आणि देश पूर्ण वाऱ्यावर, आणि देशाला ज्या पद्धतीनं आता हार्मोजमध्ये ज्या पद्धतीनं आपल्या जहाजावर जे हमले होतात आहेत आणि त्याच्यामुळे सगळ्या महागाईला आपल्याला आता पुढे जावं लागतंय, सामान्य लोक त्याच्या महागाईत भस्म होतात आहेत, अशा या आसुरी जे आनंद प्रधानमंत्री आणि भाजप व्यक्त करायला निघालेला आहे, याचं एक नोंद होणारच आहे पुढच्या काळात। आणि म्हणून मला वाटतं की आता याच्यावर प्रतिक्रिया या निवडणुकीच्या वर मला देणं काही बरोबर नाही। सुरुवातीचे कल आहे। तामिळनाडूमध्ये तुम्ही स्टॅलिन सोबत सत्तेत होते, पण ती सत्ता आता उलटून लावतायत। टीव्हीके विजय, कुठल्याच एक्झिट पोलमध्ये विजय जिंकेल, त्याचा पक्ष टीव्हीके जिंकेल अशी अपेक्षा नव्हती, परंतु सरप्राइझिंगली आकडे 106च्या पुढे गेलेले आघाडीचे। मी म्हणून मगाशी म्हणालो की पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू हे दोन राज्य जे आहेत, या राज्याचा कल दुपारी 2 वाजतापर्यंत हा कल क्लिअर होईल। त्यामुळे मला वाटतं की या दोन राज्याबद्दल आता मी काही प्रतिक्रिया द्यावं असं मला वाटतं। पण केरळ प्रधानांनी जी मेहनत घेतली बंगालमध्ये ती कुठेतरी आता खरी ठरते, म्हणजे ते तसे निकाल समोर जातात। त्यामुळे ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस सध्या पराभव झालेला आहे। पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा परिवर्तन झालेलं आहे। तृणमूल काँग्रेस 129, भाजप 152, काँग्रेस 5, अन्य 5 जागा। ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला मोठा पराभव आता स्वीकारावा लागतोय। आपण पाहतोय सध्या भाजपनं 152 जागांवरती आपलं स्थान भक्कम केलेलं आहे। ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पराभवाच्या छायेत आहे, त्यामुळे एकंदरीतच भाजपनं आपली सत्ता पश्चिम बंगालमध्ये कायम ठेवण्याचा आता चंगस बांधलाय। तृणमूल काँग्रेस आता 129 जागांवरती तृणमूल काँग्रेसला पराभव स्वीकारावा लागतोय। मी पुढचे अपडेट्स घेण्यासाठी पुन्हा एकदा जाणार आहे कल्याणीकडे। कल्याणी,
तर पश्चिम बंगालबाबत बोलण्यासाठी आपण पुन्हा जाऊयात सिन्हा सरांकडे. सिन्हाजी, आपण पाहतोय पश्चिम बंगालमध्ये आता 152 जागांवर भाजप आघाडीवर आहे, त्यामुळे जवळपास यश मिळाल्याचंच पाहायला मिळतं. एक्झिट पोलमध्ये खरं तर हेच आकडेवारी होती की यावेळी सत्ता बदल होणार असा एक्झिट पोलचा अंदाज होता आणि तो आता खरा ठरताना पाहायला मिळतोय. तुम्ही ज्या पद्धतीने म्हणालात एसआयआरचा तितकासा यंदा परिणाम झालेला नाही, एसआयआरचा खरंच परिणाम झालेला नाही, मग नेमके असे कोणते मुद्दे होते की जे या निवडणुकीमध्ये वरचढ ठरले? सिन्हाजी, माझा आवाज पोहोचतो? सिन्हाजी, आवाज येतो? अभी आया. हा सिन्हाजी, मी तेच म्हणते, एसआयआरचा ज्या पद्धतीने परिणाम झालेला नाही, मग पश्चिम बंगालमध्ये नेमके कोणते मुद्दे वरचढ ठरले असं वाटतं? सुनाई नहीं दिया, और एक बार बताएंगे. सिन्हाजी, एसआयआरचा परिणाम निवडणुकीमध्ये झाला नाही असं तुमचं म्हणणं आहे, मग कोणते मुद्दे चालले असं वाटतं? मैंने जैसा बताया कि अपीसमेंट ऑफ माइनॉरिटी एक लोगों के दिमाग में गया. लोग बहुत बड़े मायने पे, और इस लाइक शायद इसके ये जो सोशल मीडिया में जो डिस्कशंस होता है, बाकी सारे जगह पे जैसा जैसा आया, तो लोगों में एक लाइक भारी मात्रा में उन लोगों को लगा कि एक आवाज आ रहा है. हाँ, भारी मात्रा में लोगों को लगा कि भाई ये जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, इससे हम लोग को बाहर निकालना है. तो ये अब पता नहीं अभी इसके बारे में तृणमूल कांग्रेस ने बहुत ज्यादा कुछ इफेक्टिवली कुछ कम्युनिकेशन किया कि नहीं, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि उतना ज्यादा उन लोगों ने इफेक्टिवली कम्युनिकेशन किया. और इट्स लाइक एसआईआर के जो है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एसआईआर में मैं बहुत लोगों से बात किया, उन लोगों का वो कहना है कि भाई अगर देश के लिए 2 बार लाइन में खड़ा होना पड़ेगा तो हम लोग कराएंगे. तो दिस इज दी, ये कहां से आ रहा है? ये उन लोगों को लगा कि भाई ये एसआईआर की वजह, एसआईआर अगर होगा तो अपीसमेंट पॉलिटिक्स और एसआईआर, ये उन लोगों को लगा कि यहाँ से जो एक्चुअल वोटदाता नहीं है, वोटर्स नहीं है, उनका नाम वो निकाला जाएगा. तो ये उनको लगा, और इसके वजह से एसआईआर का इफेक्ट उनका मन में उतना नहीं लगा. लेकिन सिन्हाजी, तुम्हाला थोडंसं थांबवते. पश्चिम बंगालमधूनच सध्या काही प्रतिक्रिया समोर येतात. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या जल्लोष केला जातोय. ममता दीदींना मोठा झटका बसलेला आहे. भाजपची एक हाती सत्ता सध्या पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळते आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून सध्या जल्लोष केला जातोय. महिलांनी अगदी भगव्या रंगाचं मळवट भरून हा जल्लोष सध्या साजरा केला जातोय. पश्चिम बंगालमधली ही सगळी दृश्य आहेत. भाजपचा ज्या पद्धतीनं एक हाती विजय त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, त्यामुळे सध्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून, महिलांकडून हा जल्लोष केला जातो. तर सध्या आपण जाऊयात पश्चिम बंगालमधलेच एक राजकीय विश्लेषक सोमेन मुखर्जी सर सध्या आपल्या सोबत आहेत. मुखर्जी सर, पश्चिम बंगालमधली सगळी परिस्थिती तुम्ही पाहताय. जवळपास 153 जागा भाजपला मिळाल्यात. नेमकं आता पुढच्या काळामध्ये पश्चिम बंगालचं राजकारण कशा पद्धतीने होईल असं वाटतं? पश्चिम बंगालमध्ये 2 प्रमुख मुद्दे राहील भाजप जर सत्तेमध्ये स्थापित झालेला त्याच्यानंतर. एक तर प्रशासकीय जो अकाउंटेबिलिटी त्याला रिस्टोर करणे, आणि हे कर्मविमुखता त्याच्यातनं वर्किंग कल्चर लोकांच्या मनात हे आणणं, परत पुनर्स्थापन करणं, हे 2